अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं अरबाब जहांगीर और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने मुल्क भर के तलबा और तलबात से वर्चुअल खिताब किया और बड़ी अहम उसमें उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को एक ऐसा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं जो किसी के सामने झुके ना, उसे किसी से कर्जा ना लेना पड़े और दुनिया भर में पाकिस्तान और ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत की जाए। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत बहुत बेहतर अंदाज से चल रही थी, माशी तौर पर हम पाकिस्तान को ऊपर लेकर जा रहे थे, GDP तरक्की कर रही थी, लेकिन ऐसे मौके पर हमारी हुकूमत को हटाया गया और इसका मकसद सिर्फ एक था, अपनी करप्शन को बचाना और अपने केसेस को खत्म करवाना। यह अहम खिताब आज हुआ और इसके अलावा सदर मुमलिकत और वजीर आला पंजाब की आज बड़ी अहम मुलाकात हुई है और यह मुलाकात एक ऐसे वक्त में हुई है जब कल गुज़िश्ता रोज इमरान खान यह ऐलान कर चुके हैं कि 17 तारीख को हफ्ते के रोज वो ऐलान करने जा रहे हैं KPK और पंजाब की असेंबलियों को तहलील करने जा रहे हैं और जब वो ऐसा करेंगे तो उसके बाद 70% जो असेंबली की, वो चाहे कौमी असेंबली हो या सूबाई असेंबली हो, तो 70% सीटें खाली हो जाएंगी और फिर मुल्क को इलेक्शन की तरफ जाना ही पड़ेगा। तो इस वक्त जो हुकूमत है इन 2 दिनों में क्या इंगेज करना चाहेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या नहीं, और मामलात सियासी तौर पर किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। जैस्मीन मंजूर साहिबा बोल न्यूज़ की सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। जैस्मीन साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ये खान साहब तो कल बड़ा वाज़ेह ऐलान कर चुके हैं, अब क्या हुकूमत के पास कोई मार्जिन है कि वो इंगेज कर सके खान साहब को, या कोई ऑफर कर सके, कोई बीच की राह निकल सके, ऐसा लग रहा है आपको? जी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आपको भी और तमाम हमारे व्यूअर्स को भी। देखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, नो डाउट, लेकिन मुझे ऐसा ये भी लगता है, आप देख रहे हैं कि एक बैकडोर चैनल है डायलॉग का जो कि बंद नहीं किया जा रहा, और ये बड़ी खुशाइन बात है इसलिए कि इस वक्त पाकिस्तान को 2 बहुत इंपॉर्टेंट जो मसाइल हैं वो दरपेश हैं। देखिए, एक तो पाकिस्तान की जो मईशत है ना वो बहुत खतरनाक हदों को छू रही है और इस हवाले से पाकिस्तान के जो मुक्तदर हल्के हैं, जो पाकिस्तान की जिसे आप एस्टैब्लिशमेंट भी कहते हैं, उनका बड़ा सीरियस कंसर्न ये है और बड़े दो टोक अल्फाज में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ना सिर्फ बता दिया गया है बल्कि उनको ये समझाया भी गया है कि जी आप कुछ भी करके तहरीक इंसाफ को ना सिर्फ इंगेज करें, उनसे बातचीत करें और पाकिस्तान की मईशत के हवाले से इंपॉर्टेंट फैसले करें। क्योंकि देखें, पाकिस्तान की मईशत स्टेबल होगी तो आने वाली गवर्नमेंट इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान की आवाम को कुछ स्टेबिलिटी दे सकेगी। अगर ये झूला यूं ही झूलता रहा और ये कशकोल यूं ही यहां से वहां होता रहा तो फिर आने वाली हुकूमत के लिए भी मुमकिना तौर पर कोई आसान लम्हा होगा नहीं। दे विल हैव टू टेक एक्सट्रीमली डिफिकल्ट डिसीजंस और ये खान साहब को अच्छी तरह पता है। अब पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में जैसे आप बता रहे थे, आज सदर मुमलिकत और परवेज इलाही साहब की जो इंपॉर्टेंट मुलाकात है, मुझे ऐसे लग रहा है उसमें 2-3 चीजें हैं जिसपे बातचीत हो रही है। देखिए, एक तो आज ये तोशा खाना का जो केस है जिसकी जो डेवलपमेंट हमारे सामने आई है, तो हमें ये नजर आ रहा है कि जहां खान साहब पूरी तैयारी कर रहे हैं वहां हुकूमत भी पूरी तरह अपने मसल्स फ्लेक्स कर रही है, यानी कि वो भी एक तरीके से प्रेशर और दबाव डेवलप कर रही है तहरीक इंसाफ के चेयरपर्सन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खान साहब पे, और वो इस तरह कर रही है कि जो खान साहब बार बार कहते हैं ना मुझे टेक्निकल तौर पर ये नॉकआउट करना चाहते हैं, वो इन्हीं केसेस के हवाले से है। तोशा खाना की आज जो समाअत मुकर्रर हो गई है और फिर उनको जनवरी के महीने में हर रोज पेश भी होना पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ी तलवार है जो हुकूमत ने खान साहब के ऊपर लटकाई है और उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि वो इलेक्शंस को डिले करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, इलेक्शंस तो गवर्नमेंट को सूट नहीं करते ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर खान साहब KP और पंजाब की असेंबली तहलील कर देते हैं और खुदा न खास्ता या फर्ज करें वो एक डेट देते हैं, ये भी पॉलिटिकल पंडित्स इस पे भी बात कर रहे हैं कि अगर वो हफ्ते के रोज आके एक डेट दे देते हैं और कहते हैं कि जी इस तारीख को हम डिसॉल्व कर रहे हैं, तो आप क्या आपको लगता है कि हुकूमत जो है वो 8 से 7 बंदे इधर उधर नहीं कर सकती? हम ये खान साहब का मुकाबला आखिर किसके साथ? उन्हीं के साथ है ना जिन्होंने पंजाब में पहले भी ये सारे कारनामे किए। तो ये सारी बड़ी बारीक बीनी से और पेचीदगियां हैं, ये सब कुछ देखते हुए मेरे ख्याल से आगे मामला चलेंगे। अच्छा जैस्मीन साहब, ज़ाहिर खान साहब तो ये कंफर्म कर चुके हैं कि दिसंबर की ही वो कोई तारीख देंगे। अब वो 22 तारीख हो, वो 23 तारीख हो, वो 25 तारीख हो, वो कोई भी तारीख हो सकती है। आपने कहा कि इस वक्त गवर्नमेंट को इलेक्शन सूट नहीं करते, क्या 4-5 माह और गुजारने के बाद तो मुल्क की मुआशी हालत और ख़राब हो जाएगी? क्या उस वक्त गवर्नमेंट को ये इलेक्शन सूट करेंगे? क्योंकि फिर तो जो आवाम का इस वक्त गम गुस्सा है वो और भी ज़्यादा बढ़ चुका होगा, महंगाई बेरोजगारी में और इजाफा हो चुका होगा। देखिए अरबाब जहांगीर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं
इलेक्शंस तो इस वक्त पीडीएम की गवर्नमेंट को बिल्कुल नहीं सूट करते ना, तो वो अपने लिए क्या तलाश कर रहे हैं? वो अपने लिए कोई ऐसा वे आउट तलाश कर रहे हैं जिसमें कि वो किसी ना किसी तरह अगर बात नहीं बनती, ये बात तहरीक इंसाफ के लोगों को भी पता है और चेयरमैन जो है खान साहब उनको भी बहुत अच्छी तरह ये पता है कि अगर खुदा न खास्ता के अगर फर्ज करें, देखिए वो असेंबलीज तहलील करने का कह देते हैं और दूसरी तरफ से पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करके जोड़ तोड़ करके रिवायती बुरी खलीज पैसे वाली सियासत करके 5 से 7 बंदों को इधर उधर करके अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या कोई ऐसी चीज मूव कर देते हैं जो कि असेंबलीज को तहलील होने से या तहरीक इंसाफ के को रोकने की कोशिश करती है उनकी इस मूव को, तो इस अरसे में इलेक्शंस, नेशनल इलेक्शंस जो है वो तो डिले होंगे ही होंगे। देखिए मुझे नहीं लगता, टू बी वेरी फ्रैंक, कि नेशनल इलेक्शंस इस वक्त इस मुआशी सूरत हाल में हो सकते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि तहरीक इंसाफ भी कुछ कंसेंट देगी, यानी कि 2-3 महीने इधर और 2-3 महीने उधर की तो बात हो सकती है, लेकिन इससे नुकसान सिर्फ पीडीएम का है और जाहिर है अवाम का है। इस वक्त सबसे बड़ी जो पाकिस्तान के लिए जो चैलेंजिंग सिचुएशन है नारबा, वो 2 है। एक आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत जो बहुत ही ज्यादा नाजुक दौर से, एंड आई एम रियली सेइंग दिस, हम हमेशा कहते हैं ना जी फलाना नाजुक दौर से, पाकिस्तान नाजुक दौर, नहीं, इस वक्त वाकई एक नाजुक दौर से गुजर रही है मईशत। एंड इसका इदराक तमाम उन इदारों को है जिनको ये पता है कि वॉर फुटिंग पे अगर कोई काम करना पड़े और पैसे ना हो तो आप क्या करेंगे? फिर दूसरा, 2 बॉर्डर्स बड़े वॉलेटाइल हो गए हैं आपके। सबसे बड़ी बात ये जो अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला शुरू हो गया है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पेचीदा मसला है। अगर खुदा न खास्ता ये सीज फायर जो है ये नहीं होता, आप देखिए ना फॉरेन मिनिस्टर हिना रब्बानी घर गई थी, क्या हुआ? कोई स्टेटमेंट सामने आई? कुछ नहीं आई। मतलब कोई डेवलपमेंट उस फ्रंट पे नहीं हुई है। अगर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है और यहाँ पर वॉलेटाइल सिचुएशन रहती है और ये दहशतगर्दी का खुदा ना खास्ता दोबारा शुरू हो जाता है केपी के सिलसिले में और कबायली इलाकों में, तो ये बहुत बड़ी परेशानी और लम्हे फिक्रिया होगा पाकिस्तान के लिए। लेकिन जस्मीन साहब, ज़ाहिर इस फाइनेंशियल क्रंच में ज़ाहिर आप जनरल इलेक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुल्क इस वक्त बहुत बड़े मौशी बहरान का शिकार है। लेकिन अगर खान साहब दोनों असेंबलियाँ तहलील कर देते हैं तो 370 ऑड सीट्स पंजाब की, फिर ओवरऑल मिला के इनके जो MNAs हैं जो स्पीकर के सामने फिर अपना इस्तीफा पेश करेंगे, फिर पंजाब KPK के जो लोग हैं, ये कुल मिला के कोई 600 ऑड सीट्स बन जाएंगी, तो ये 65-70% ओवरऑल पाकिस्तान का बनता है। तो एक जनरल इलेक्शन की फील हो जाएगी ना अगर हुकूमत ज़िमनी इलेक्शन भी कराती है। देखिए मुझे लगता है इतने बड़े पैमाने पे ज़िमनी इलेक्शन कराना, उसके बाद नेशनल इलेक्शंस की तरफ जाना, ये तीतर बटेर का जो खेल है ये तो नहीं चलेगा। दोनों तरफ से अब मुझे ये लग रहा है हुकूमत की इस वक्त कोशिश ये है कि वो किसी ना किसी तरह खान साहब के साथ डायलॉग करके किसी ना किसी, जिसमें आरिफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। देखिए जो डेडलॉक है ना वो इसी पे है कि खान साहब ये कह रहे हैं कि आप हमें एक डेट दें। अब गवर्नमेंट क्या चाह रही है? वो ये चाह रही है कि वो किसी ना किसी तरह खान साहब और उनके MNAs को कन्विंस करके इलेक्शन यानी कि नेशनल असेंबली में वापस ले। डेट दिए बगैर अगर तहरीक इंसाफ को वो वापस किसी तरह ले आते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता खान साहब इनके जान से भी आने वाले हैं। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको 3-4 सीटें खरीद दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।